संकट की स्थिति ऐसी थी कि पापा जी का अहमदनगर ज़िले के अंदर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मम्मी को सुबह 6 बजे मालूम पड़ा। घर में उस समय घी की जोत लगाने की भी ताकत नहीं थी, तो मम्मी ने अपना 1 चम्मच घी निकाल के जोत में लगाया और जोत जलाई। और हम गांव के 10 किलोमीटर बाहर रहते थे। मेरे को बताओ, 1 चम्मच घी पहले दिन शाम में जोआ हुआ, दूसरे दिन 12 बजे तक जोत जलती रही। ये बालाजी महाराज की यहाँ महिमा है। मैं क्या बखान करूँ। अगर उसको सच्चे दिल से हम लोग याद कर लेते हैं तो आज भी वो कहीं पे भी भक्तों का हो कल्याण करता है। बालाजी महाराज की महिमा बहुत अपरंपार। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। भक्तों की श्रद्धा भी अपार है, अपने भक्तों से उनको प्यार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। संकट में याद उन्हीं की आती है, जीवन की हर बाधा। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम परम धाम सलासर धाम में हैं। सलासर बालाजी के दर्शन के लिए कुछ पहुँचे हैं और ये राम जानकी जी का मंदिर है। आप जैसे ही सलासर बालाजी के दर्शन के लिए चलेंगे तो सबसे पहले राम जानकी जी का मंदिर का दर्शन होगा, उसके बाद माता अंजनी जी का मंदिर है। यहाँ से कुछ भक्तों से हमारी मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहन कुमार जी निमोदिया, जालना। अच्छा, अक्सर आते हैं आप यहाँ? पर आते हैं हम। आप ये बता रहे हैं आपकी तीसरी पीढ़ी है जो लगातार आ रही है। तीसरी पीढ़ी। दादाजी आते थे, पिताजी आए, अब हम लोग आ रहे हैं। जब दादाजी आते थे तो ऊँट गाड़ी पे बैठकर यहाँ आते थे। दादाजी बताते थे जब फालाफर धाम में कुछ भी नहीं था, जब यहाँ बस स्टेशन भी बरोबर नहीं था, और दादाजी कहते थे अभी जितना बढ़ गया है, तो दादाजी एकदम मूर्ति के करीब जाकर दर्शन किए। फिर दादाजी बताते थे जब यहाँ चूरमा भी हाथ से बना के भगवान को भोग लगाया जाता था। बाजरे का चूरमा? बाजरे का नहीं,
अच्छा, गेहूं गेहूं का का, आटा का चूरमा जो होता है, तो उस टाइम दादाजी बोलते थे हाथ से बनाकर यहाँ पे चूल्हा वगैरह लगाकर उस टाइम भोग लगता था। फालाफर दरबार में अगर आना है तो गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं था उस समय, तो ऊँट की गाड़ी चलती थी, खच्चर की गाड़ी चलती थी, उस पर सामान रख के धर्मशाला तक लाया जाता तो था। क्या महिमा सुनते थे आप दादाजी? बालाजी महाराज की महिमा ऐसी, ये स्वयंभू हनुमान जी महाराज ने यहाँ भक्तों को कहा है मैं यहाँ स्वयं विराजमान रहूँगा। और आज भी जो फालाफर बालाजी महाराज आज भी स्वयं विराजमान है, वो स्वयं प्रकट मूर्ति है, खुद विराजमान है आज भी। आज उसके मन से सब काम चल, खुद के मन से उठते हैं, खुद के मन से सोते हैं। राजाधिराज जो होते हैं, इन्होंने बाबा मोहनदास जी महाराज का इनको वरदान मिला है हनुमान जी महाराज का कि मोहनदास जी महाराज इनका वंशज यहाँ सेवा करता रहेगा। वंशज परंपरागत ये पुजारी लोगों का सेवा चलती रहेंगी। बाबा मोहनदास जी और कनीराम जी ये भाई बहन का यहाँ पर आज पूरा परिवार के हिसाब से चल रहा है। बाबा की महिमा इतनी है, मैं क्या बताऊँ। हमारे पास सुबह का था तो शाम का गुजारा नहीं था, आज बाबा ने सब कुछ दिया है। आज बाबा की दया से अन्न धन भंडार सब परिपूर्ण है। हम लोग आप क्या करते हैं अभी? अभी हमारा फटाखों को काम है, अच्छा, हाँ, जालना। यानी हनुमान जी कृपा से, बालाजी कृपा से सब सब राम राजी है, अन्न धन वृष्टि सब है, बच्चे वगैरह सब है, सब कुछ जो आनंद। मांगा तो मिल जाता है बाबा के जो मांगा सब मिल गया। जो बाबा से बोले जो मिल जाता है। यहाँ नारियल की बहुत महिमा है। अगर कोई भक्त सच्चे दिल पर यहाँ नारियल बांध कर चल जाए तो 1.25 साल में, साल भर में, 6 महीने में श्रद्धा अनुसार वो यहाँ पूर्ण होती है। नारियल की बहुत महिमा है यहाँ। नारियल बांध के चला। हाँ, यहाँ पर एक नारियल बाबा के चरणों में रखा जाता है और वो मूली द्वारा बांध दिया जाए, तो यहाँ बहुत नारियल की महिमा है हनुमान जी महाराज को। वो कहते हैं ना कि धजा नारियल चढ़े चूरमो, महिमा अपरंपार, झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, फालाफर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला बाई। सब हनुमान जी की कृपा से सब कुछ पूरा हो जाता है हमारा। तो जो भी संकट आता है वो सब निवारण करने वाले वही बैठे वाले हैं। ऐसा है। संकट की स्थिति ऐसी थी कि पापा जी का अहमदनगर जिले के अंदर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मम्मी को सुबह 6 बजे मालूम पड़ा। घर में उस समय घी की जोत लगाने की भी ताकत नहीं थी, तो मम्मी ने अपना 1 चम्मच घी निकाल के जोत में लगाया और जोत जलाई। और हम गांव के 10 किलोमीटर बाहर रहते थे। मेरे को बताओ, 1 चम्मच घी पहले दिन शाम में जोआ हुआ, दूसरे दिन 12 बजे तक जोत जलती रही। ये बालाजी महाराज की यहाँ महिमा है। मैं क्या बखान करूँ। अगर उसको सच्चे दिल से हम लोग याद कर लेते हैं तो आज भी वो कहीं पे भी भक्तों का हो कल्याण करता है। बालाजी महाराज की महिमा बहुत अपरंपार। अगर सरस्वती माता लेख लिखे और धरती को कागज बना दे तो ये बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। बालाजी महाराज की महिमा अपरंपार है। मेरे पास शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। आज देखो देश देश में भक्त कहाँ कहाँ बैठे हैं, आज भी बालाजी महाराज उनका कल्याण करते हैं। जी जी जी। मैंने बालाजी महाराज की एक महिमा देखी। हमारे जालना से एक दूर अंबड़ एक गांव है, वो बहुत छोटा ढेला लगाता है। मैं उसकी गाड़ी पे गया, बोला यार कुछ कचौरी वचौरी खाना है। बोले नहीं सेठ, मैं पहले बालाजी महाराज को 2 अगरबत्ती लगाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, फिर आपको दूंगा, चाहे मेरे कितने भी ग्राहक चल जाए। ये बालाजी महाराज जो भी, आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, देश में विदेश में जितने भी धन्ना फेट लोग हैं, सब असीम कृपा बालाजी महाराज की है। जहाँ पर विकास कुमार जी मालू आज जितनी सेवा है उनकी, मतलब जिसकी जो मनोकामना है सब पूरी हुई है। हमको जब दुकाना जली थी, सब दुकाना जल गई, पर बाबा का फोटो होने से इतने फटाके अंदर गए, पर मेरे बाबा ने मेरे दुकान को धक्का नहीं लगा दिया। ये सबसे बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ऐसा इतनी दुकाना जली, पर बाबा फटाके जाने के बाद मेरे बाबा ने मेरे दुकान को धक्का। कामकाज है, 50 दुकानों में एक दुकान अपनी बच गई थी। जैसा विभीषण ने कहा एक घर बच गया, वैसा इतने दुकानों में अपनी दुकान को धक्का नहीं लगा, बाकी सारी दुकानें जल रही। मैं बाबा को बोली बाबा आपका क्या कोई नाम बचा। अनामिका। आप भी पूजा करते हैं बालाजी? हाँ करते हैं। अच्छा, क्या हनुमान चालीसा पढ़ती हैं? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनका नमन करते हैं। तो आप बस। परिवार में आई होंगी, आपने देखा होगा सभी। हाँ जैसे हाँ जैसे घर वाले करते हैं वैसे, पापा जैसे बताते गए वैसे हम करते गए। ऐसे करते गए। हाँ दर्शन के लिए आप लोग हमेशा आते रहते हैं? साल में 2 बार बुलाते हैं। एक नवे साल पर आते हैं और एक श्रावण की पूजा होने के बाद पापा जी दाढ़ी यहीं उतारते थे।
तो वही हम परंपरा चला रहे हैं। पापा नहीं है, उसके 4 साल हो गए, उसके पापा शांत हो गए। लेकिन लगातार इस परंपरा का बस हमारे घर में हर महीने में कोई न कोई आता। हमारा परिवार बड़ा है, 100 जनों का कुंबा है, कोई न कोई आते रहता है। ये सब दादाजी का बताया हुआ है और हम लोग आ रहे हैं और बाबा संभाल लेता है सब। भक्तों को क्या बताएंगे, जिन भक्तों को कि भक्त लोग कैसे बालाजी को प्रसन्न करें, कैसे मनाएं, आप कैसे उनको प्रसन्न बस बालाजी महाराज को सीताराम हनुमान का एक जप करते रहो, बालाजी महाराज स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ की महिमा ही सीताराम हनुमान की है। और दर्शन करें सिर्फ। बस दर्शन करे, पूजा करे बिना भगवान को तुम्हारा अन्न धन पैसा कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रेम का भूखा है। भगवान को सीताराम हनुमान से जप से करो, भगवान प्रसन्न हो जाते। जिसमें हनुमान जी महाराज को सीताराम हनुमान की महिमा बहुत जब तक हम पूजा नहीं करते, जब तक दुकान पे नहीं जाते बच्चे मेरे। कोई भी कार्य बगैर पूजा के आप लोग शुरू नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिले हम, आपका ये लिए बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। आपने हमको टाइम दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।